अगर हम सोलर की बेसिक प्रोटेक्शंस की बात कर ली जाए कि अगर आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें किस किस्म की सेफ्टीज़ आपको जो है उसका ख्याल करना चाहिए। जैसे आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल किया है जिसके साथ हमने 3 फेज़ इन्वर्टर इंस्टॉल किया 10 किलोवाट का। उसके साथ हमने सबसे पहले जो डीसी ब्रेकर है वो इंस्टॉल किया हुआ है, उसके साथ डीसी एसपीडी है, और उसके साथ एसी जो है एसपीडी है 4 पोल वो इंस्टॉल किया, उसके साथ एसी 4 पोल जो है वो एसी ब्रेकर है जो कि 3 फेज़ है। इसके साथ साथ हमने एक डिवाइस है चेंड की जो बेसिकली एनर्जी मीटर है, इसके थ्रू हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी एक्सपोर्ट हो रही है और इम्पोर्ट हो रही है। अब ये बेसिकली जो डिवाइस है जो आप मेरी बैक साइड पे इन्वर्टर देख रहे हैं फॉक्स का, वो उसके साथ है, ताकि आपके जो ऐप है उसमें सारा डाटा का एनालिसिस आता है। यहाँ पे हमने बेसिकली इस सेफ्टीज़ के साथ साथ 3 अर्थिंग इंस्टॉल की है जिसमें हमने लाइटिंग रेस्टर को सेपरेट अर्थ किया हुआ है। इसी तरह जो हमारा डीसी है जो हमने उसको अलहदा दिया हुआ है एसपीडी को, इसी तरह जो एसी है वो इन्वर्टर को भी हमने अर्थ दिया है, और इसी तरह जो एसपीडी हमने 4 पोल की इंस्टॉल की है उसके साथ भी इंस्टॉल की है। तो ये वो बेसिक सेफ्टीज़ हैं जब भी आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हों तो आप ये ज़रूर रखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका मेजर इक्विपमेंट है जैसे इन्वर्टर है या बैटरी है या इनको अगर जो आप अर्थ करते हैं तो ये महफूज रहता है इन केस ऑफ हाई सर्ज। फॉर एग्जांपल आपकी सर्ज आ सकती है ग्रिड की साइड से भी, ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ग्रिड से ही आए ट्रांसफार्मर की साइड से, तो उस वजह से आपका इन्वर्टर डैमेज हो सकता है। तो वो डाउन टाइम करने के लिए अगर जो आप ये प्रोटेक्शन लगा सकते हैं तो सबसे आइडियल है। इसके बाद की जो अदर चीज़ें हैं जिसमें इंस्टॉलेशन है वो हमने अलहदा वीडियो में आपको कवर कर लेंगे, जब आप स्ट्रक्चर इंस्टॉल करें उसमें कौन सी सेफ्टीज़ आपने ख्याल करनी है। और अगर आपको कोई भी सवाल है रिलेटेड सोलर से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैर।